हेलो स्टूडेंट्स, एक बार आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर 18 इंग्लिश पर। स्टूडेंट्स, जो कल हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे अ लेटर टू गॉड, उसका जो आधा पार्ट बचा हुआ था उसको आज देखते हैं और कवर करते हैं। मैंने यहाँ तक पढ़ा दिया था, डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस। तो कहता है कि अपसेट मत हो, यद्यपि ऐसा प्रतीत होता है कि बहुत ज़्यादा हानि हो गई है। रिमेंबर, नो वन डाइज ऑफ हंगर, और याद रखो कोई भी भूख से नहीं मरता है। दैट्स व्हाट दे से, हाँ जो वो कहते हैं, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भूख से नहीं मरता है। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात भर, लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, लेंचो केवल अपनी उस आशा के बारे में सोचता रहा, द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान की मदद। हुज आइज, जिसकी आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि उसको बताया गया था, सी एवरीथिंग, हर एक चीज़ देखती है, इवन वॉट इज़ डीप इन वंस कंसाइन, जो हर एक की अंतरात्मा में निवास करता है। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, लेंचो क्या था, एक ऑक्स की तरह था। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं वो एक ऑक्स था, मतलब वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, जो खेतों में एक जानवर की तरह काम करता था, मतलब बहुत ज़्यादा मेहनती था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन वो लिखना जानता था। द फॉलोइंग संडे, अगले संडे, एट डे ब्रेक पर, ही बिगन टू राइट अ लेटर, उसने एक लेटर लिखना शुरू किया, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, जिसको वो खुद टाउन ले गया, एंड प्लेस इन द मेल, और मेल में डाल दिया। इट वॉज नथिंग लेस दैन अ लेटर टू गॉड। इसमें क्या था, भगवान को पत्र लिखने के अलावा इसमें कुछ नहीं था। उसने लिखा, गॉड ही रोट, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप मेरी मदद नहीं करते हैं, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, तो मेरी फैमिली और मैं इस साल भूखे ही रह जाएंगे। आई नीड 100 पैसोज इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड्स अगेन, मुझे 100 पैसोज की ज़रूरत है अपनी फील्ड को दोबारा बोने के लिए, अपने खेतों को दोबारा बोने के लिए। एंड टू लिव अंटिल अ क्रॉप कम्स, और अगली फसल आने तक जीवित रहने के लिए, लिव करने के लिए, सर्वाइव करने के लिए। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्योंकि हेल स्टॉर्म ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप, उसने एनवेलप पर टू गॉड लिखा। एनवेलप मतलब जिस पर लेटर रखा जाता है अंदर, ऊपर लिफाफा, कवर। पुट द लेटर इन साइड एंड, और उस लेटर को अंदर रखा। स्टिल ट्रबल्ड, बहुत परेशान था। वेंट टू टाउन, वो टाउन गया। एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिसर, ही प्लेस अ स्टाम्प ऑन द लेटर, उसने लेटर पर स्टाम्प लगाया, एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और मेल बॉक्स में डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉयज़, उन एम्प्लॉय में से एक, हु वॉज अ पोस्टमैन, जो पोस्टमैन था, एंड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, और जो पोस्ट ऑफिस में मदद भी किया करता था, वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली, तो अपने बॉस के पास गया हंसते हुए बहुत तेज़ी से, एंड शोड इन द लेटर टू गॉड, और उसने ये जो लेटर दिखाया उसको, जो भगवान के लिए लिखा हुआ था। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, उसको अपने पूरे करियर में पोस्टमैन को ये एड्रेस नहीं पता था। द पोस्ट मास्टर, जो पोस्ट मास्टर था, अ फैट एमिएबल फेलो, तो पोस्ट मास्टर क्या था, बहुत ही फ्रेंडली था, और एक फैट व्यक्ति था। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वही बहुत तेज़ी से हंसने लगा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, लेकिन वो बिल्कुल सीरियस हो गया। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और उस लेटर को डेस्क पर टैपिंग करते हुए, मतलब टैप करते हुए, कमेंटेड, उसने टिप्पणी की, व्हाट फैथ, उसने कहा क्या विश्वास है। आई विश आई हैड द फैथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, उसने कहा कि काश मेरे पास भी ऐसा विश्वास होता भगवान में, उस व्यक्ति की तरह जिसने इस लेटर को लिखा है। स्टार्टिंग अप ए करस्पॉन्डेंस विद गॉड, भगवान के साथ क्या पत्राचार हो रहा है। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, तो उसने सोचा कि जो राइटर्स है उसका भगवान में जो विश्वास है, यानी कि लेंचो का जो विश्वास है, और उसका भगवान में विश्वास ना डिगे, तो उस वजह से पोस्ट मास्टर को एक आइडिया आया, आंसर द लेटर, उस लेटर का जवाब देना। बट व्हेन ही ओपन इट, लगी जब उसने खोला, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर, लेकिन जब उसमें खोला लेटर को, तब उसमें बिल्कुल पूरी तरीके से साक्ष्य था कि उसका आंसर देने के अलावा उसको इन सब चीज़ों से ज़्यादा चीज़ की ज़रूरत थी। मतलब गुडविल उसको नहीं चाहिए थी,
सद्भावना नहीं चाहिए थी, ना ही इंक चाहिए थी, ना पेपर, मतलब इन सब चीज़ों की उस लेटर में ज़रूरत नहीं थी। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, लेकिन वो अपने रिजोल्यूशन पर स्टक रहा। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज़, उसने अपने जो वहाँ पर कर्मचारी काम करते थे उसने पैसे के लिए कहा। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने खुद उस अपनी सैलरी का हिस्सा दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और उसके कई सारे दोस्त थे जो इस दान वाले काम में अपने आप को कुछ ना कुछ अपने आप का कुछ डोनेट करके बहुत सौभाग्यशाली समझ रहे थे, आभारी समझ रहे थे। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 pesos, उनके लिए पूरे पैसे यानी कि 100 pesos को कलेक्ट कर पाना थोड़ा मुश्किल था, असंभव था। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, इसी वजह से वो उस फार्मर को केवल आधे से ज़्यादा लगभग 70 pesos ही सेंड कर पाए। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप, उन्होंने पैसे को, धन को एक एनवेलप में रखा। एड्रेस टू लेंचो, और लेंचो को एड्रेस डाला। एंड विद इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर गॉड, और उसके ऊपर लेटर के ऊपर एक सिंगल वर्ड में लिखा सिग्नेचर के रूप में गॉड, ताकि उसको लगे भगवान ने ये लेटर भेजा है। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम, तो अगले संडे लेंचो थोड़ा पहले आ गया, जैसा कि वो अक्सर आया करता था, और पूछा कि क्या उसके लिए कोई लेटर आया है। इट वॉज अ पोस्ट मैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम, ये पोस्ट मैन ही था जिसने उसको लेटर दिया। वाइल द पोस्ट मास्टर, जबकि जो पोस्ट मास्टर था, एक्सपीरियंसिंग द कंटेनमेंट ऑफ अ मैन हु हैज़ परफॉर्म अ गुड डीड लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, तो जो पोस्ट मास्टर था वो अपने ऑफिस के दरवाजे से उसको देख रहा था, और वो ये महसूस कर रहा था कि जब कोई इंसान एक अच्छा कार्य करता है तो कैसा महसूस होता है, तो उस फीलिंग को वो महसूस कर रहा था, सेटिस्फैक्शन महसूस कर रहा था। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, लेंचो ने जब पैसे को गिना, उसने पैसों को देखा, तो उसे कोई ज़्यादा आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, क्योंकि उसका ऐसा विश्वास था। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, लेकिन वो थोड़ा नाराज़ हो गया जब उसने धन को गिना। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, तो उसने कहा कि भगवान ऐसी गलती नहीं कर सकता है। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और ना ही वो लेंचो को देने से मना कर सकता है जो उसने रिक्वेस्ट की थी। इमिडिएटली, तुरंत लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर इंक, लेंचो तुरंत विंडो पर गया और उसने पेपर और इंक के लिए पूछा। द पब्लिक राइटिंग टेबल, उस पब्लिक राइटिंग टेबल पर जहाँ पर लेटर लिखा जाता है, ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना शुरू किया। With much wrinkling of his brow caused by the effort he had to make to express his idea, तो बहुत ज़्यादा अपनी जो उसकी ब्रो थी वो बहुत ज़्यादा उसको मतलब एफ़र्ट लगा रहा था अपने आइडियाज़ को व्यक्त करने के लिए। आपने देखा होगा जब कोई व्यक्ति लेटर लिखता है, परेशान होता है, तो अपनी सब भावनाएं उस लेटर में व्यक्त करता है, तो उसी वजह से बहुत ज़्यादा वो एफ़र्ट लगा रहा था उस लेटर को लिखने के लिए। वैन ही फिनिश, जब उसने लेटर लिख लिया, ही वेंट टू द विंडो टू बाई अ स्टाम्प, तो विंडो गया स्टाम्प खरीदने के लिए, विच ही लिख्ड, जिसने उसने उसको थूक लगाया, लिख किया। एंड देन आई फिक्स्ड टू द एनवेलप विद अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, और उसके बाद में उसने एनवेलप के ऊपर अपने मुट्ठी की सहायता से ठोक करके उसके ऊपर चिपका दिया। ठीक है, मतलब उसने क्या किया, उस स्टाम्प पर थूक लगाया और अपनी मुट्ठी की सहायता से उसने एनवेलप पर उसको चिपका दिया। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, तो जिस क्षण वो लेटर उस मेल बॉक्स में उसने डाला, उसी वक्त पोस्ट मास्टर था उसको खोलने के लिए गया। इट सेड, इसमें लिखा हुआ था इस लेटर में, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 pesos रीच मी, उसमें लिखा हुआ था कि भगवान, जितने पैसों के बारे में मैंने आपसे कहा था केवल 70 pesos मुझ तक पहुँचे हैं, सेंड मी द रेस्ट, बाकी का मुझे भेज दो। सिंस आई नीड इट वेरी मच, जैसा कि मुझे बहुत सख्त ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, क्योंकि लेकिन इस पैसों को भेजना, जो बचे हुए पैसे उसको भेजना मेल के ज़रिए मत भेजना। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर द बंच ऑफ क्रुक्स लेंचो, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी हैं वो बेईमानों का झुंड है लेंचो। अब यहाँ पर उसने बेईमानों का झुंड क्यों बोला लेंचो को, वो लेंचो ने बेईमानों का झुंड क्यों बोला कर्मचारियों को, क्योंकि उसको लगता था कि जो उसने भगवान से 100 pesos के लिए बोला है और उसको 70 pesos मिले हैं, तो उसको लगता था जो 30 pesos है कहीं ना कहीं जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी हैं उन्होंने चुरा लिए। ठीक है, और
आज का चैप्टर आज का आपका यहीं फिनिश हुआ। और इसके जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं, जो भी आपके पैसेज हैं इसके, मैं इसकी लिंक इसमें डाल दूँगा। और प्लीज़ आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है सभी स्टूडेंट्स से कि वीडियो को पूरा देखा करिए, ठीक है। इससे क्या होता है ना, आपको पूरी जानकारी मिलती है अच्छे तरीके से। और प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा। बाकी के मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राधे।